वरना तो हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे 14 या 13 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज आते। कौन आते बोलो? इन पे भी यार पानी बंद हो गया। अना सागर सुना ना ये बात? ऐसा हुआ, ये वुजू कर रहे थे उसी में, नाक कर रहे थे उसी में, सब उन्होंने वो क्या करते थे ना, राजा महाराजा रानी महारानी दिन भर पाप करते थे, शाम को नाक पकड़ी और 3 डुबकी मारी, वो पवित्र हो गए। मगर देखो रे, ये तो थूक रहा है इसी में, नाक का पानी इसी में, पाँव इसी में धो रहा है, ये तो गंदा कर रहे हैं इस तालाब को। और ये क्या पता था ये गंदा नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की गंदगी को धो रहे हैं। समझे? क्या पता था। मगर जब शिकायत की तो पृथ्वीराज चौहान ने पैर लगा दिया, पानी बंद। एक खादिम है, सरकार पानी बंद हो गया। बोले पानी बंद? जी हुजूर। बोले फिक्र मत करो, जंगे बदर में हमारे खानदान पे बंद हुआ, करबला में हमारे खानदान पे बंद हुआ, आज हम पे बंद हुआ, मगर हम खोलेंगे पानी। गरीब नवाज का जरा पावर देखो, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। खुद भी तो जा सकते थे, मगर खादिम को भेजा, कहा जाओ ये प्याला ले जाओ और ले जा करके जहां तक पहुंचो पहुंच जाओ, जहां रोक दिया जाए वहीं पे कह देना, ओ अना सागर तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्याला लेकर के गए, तो उन्होंने जब रोक दिया गया, ऐसे पास लगे, नहीं पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा ओ ना सागर के पानी प्याले में आ जाओ, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। बोले हिंदुस्तान की तारीख है कि नहीं है, सारा पानी प्याले में आया तो नहीं आया था, वो प्याले में पानी आ गया था। अब मुझे क्या लेने दिया जाए? 14 या 13 पीढ़ी के बाद हुसैन पाक के बेटे ने इंडिया की सरजमीन पर दिखा दिया, देखो हमारा पावर ये। जब इतनी पीढ़ी के बाद गरीब नवाज पानी मंगा सकते हैं, तो करबला में तो सगा बेटा था और सगी बेटी थी, तो वहां पर बोलो पानी नहीं मंगा सकते थे? पानी मंगा सकते थे, मगर यहाँ पर पानी बुलाना था और वहां पर भूखे प्यासे रह करके दीन और इस्लाम को बचाना था। समझ गए? कुछ लोग ये कहते बेचारे भूखे प्यासे तड़पते। अरे यार, जो जितना बड़ा होता है ना इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। हाई स्कूल वाले से पहले दूसरे क्लास के पेपर नहीं आते और पहले दूसरे वाले से हाई स्कूल के नहीं आते। समझना? जो जिस क्लास में जैसे उतने ऊंचे इम्तिहान भी होता। अब सुनो जरा, तवज्जो करो। हुसैन पाक की नमाज जनाजा कबूल। बताऊं, आप सोच रहे होंगे 10 मुहर्रम को, 10 को नहीं। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई, फिर 11 मुहर्रम को। कितने मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई। किन लोगों ने पढ़ी? बनी असद के लोग। कौन थे? कबीला बनी असद के लोग। करबला की बराबर में मकाम गादरिया है, वहां के रहने वाले लोग। अब तो सब में शहर बस गया। हम ये तकरीरें करते हैं ना, तो जब मैं अभी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया, तो हम सोच रहे ना रेत होगा, और अब तो सब में टाइल्स पत्थर, हजरत बड़े बड़े होटल और सारी चीजें बन गई हैं। हम सोच रहे बस्ती कहाँ, जब पता नहीं ना। मैं मोबाइल आज मैं देख ये मोबाइल अच्छी चीज भी और बुरी चीज भी। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे ना, तो ये तुम्हारे बहुत काम में आ जाएगा, और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद भी कर देगा। समझ में आ रही है तुम्हें? जब तुम्हारे पास मोबाइल है तो कम से कम सही इस्तेमाल करो। जो बच्चे पढ़ने वाले अगर ग्रामर में कमजोर है, जबान में कमजोर है, इसमें कुछ भी आप पढ़ सकते हो। ये मास्टर भी और ये शैतान भी है। समझ में? ये उस्ताद भी और ये शैतान भी है। चलो तो इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल उठता है,
इतना ऊंचा मकाम था कि हुसैन एक दिन रोने लगे। सुबह को ईद थी कि मुझे नए कपड़े नए कपड़े नए कपड़े, तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए। हुसैन रो रहे हैं कि मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए, तो जंगल से हिरनी अपना बच्चा देने आ गया। एक मर्तबा हुसैन पाक छोटे से जा रहे थे, एक औरत ने देखा, वो यहूदी की औरत थी, कहा कितना खूबसूरत बच्चा। उसने ऐसे हाथ लगाया और चूम लिया अपने ही हाथ लगाने की वजह से अल्लाह ने उस औरत को ईमान दे दिया। इतना ऊंचा। उनसे मोहब्बत करने वाला कबूतर अगर किसी फालिज वाले पे हवा कर दे तो उस पर कबूतर के परों की हवा से वो ठीक हो जाए, कोड़ी ठीक हो जाए, अंधा ठीक हो जाए, लाइलाज बीमार ठीक हो जाए। इतना ऊंचा मकाम। तो फिर ईमान तो दे दिया, मगर अल्लाह ने इन जालिम यजीदियों के दिल में ये रहम क्यों नहीं डाला? कम से कम उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते कि नमाज जनाजा पढ़ लो, और खुद भी शरीक हो जाते, और खुद भी शरीक हो जाते। कम से कम ये दिल में उनके रहम डाल देता। पूरी रात इमाम हुसैन पाक का यहाँ से जिस्म करबला शरीफ में रहा। पूरी रात हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत औन मोहम्मद जितने शहीद हुए वो सब के सब वहीं पर हैं। पूरी रात ऐसे ही रहे। क्यों? अल्लाह ने उन जालिमों के दिल में रहम नहीं डाला। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, इसलिए रहम नहीं डाला। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, इन नौजवानों ने आज ये प्रोग्राम किया है, काबिल तारीफ है। यहाँ से अगर ये बातें लेकर के जाओ, अमल करके जाओ तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ने उनके दिल में रहम नहीं डाला। बात ये है, मसला ये है कि अगर नमाज जनाजा जिसकी पढ़ी जा रही है, अगर वो जन्नती है या वली है या कोई नेक ऐसा है जो जन्नती है, तो उसके सदक़े में जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी जन्नती हो जाते हैं। या नमाज जनाजा पढ़ने वालों में अगर कोई वली है, वो नमाज जनाजा पढ़ के दुआ कर दे तो उसकी वजह से वो जन्नती हो जाता है। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, यहाँ अगर वली की नमाज जनाजा कोई पढ़ ले तो जन्नती हो जाता है। मेरे हुसैन वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार हैं। मेरे हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार है। मेरे हुसैन सहाबी रसूल है। मेरे हुसैन आले रसूल है। मेरे हुसैन नवासे रसूल है। मेरे हुसैन शहजादे रसूल है। मेरे हुसैन सहाबी रसूल है। अगर वो यजीदी हुसैन की नमाज जनाजा में शरीक हो जाते, नमाज जनाजा पढ़ लेते, तो हुसैन के सदक़े में वो लोग जन्नती हो जाते। तो अल्लाह को ये गवारा नहीं था। इसलिए यजीदियों के लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है, और जन्नत तो हुसैनियों के लिए है। ओ हुसैनियों, तुमने हुसैन की मोहब्बत में अपने घरबार को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, अपनी चारपाई को छोड़ा, यहाँ पे आए हो, हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। अगर ये कबूल हो गई, तुमने तौबा कर ली अपने गुनाहों से, तो अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत। समझ में आ रही बात? इसलिए